जी अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं कसम खुदा की कहता हूँ, जितना आपका पैसा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट ना हुई, आपने मुझे इसी टाइम अनफॉलो कर देना, ब्लॉक कर देना। देखनी, कोई भी एक सेकंड आपने स्किप नहीं करना। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, जरा सुन लीजिए। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपको जो पोजीशन आपकी क्लोज हुई है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जिनकी पोजीशन क्लोज हुई है और वो फोर्स क्लोज हुई है, मतलब आपकी लिक्विडेशन थी 100 पर और वो आपका कॉइन घूम रहा था 150 पर, लेकिन आपका तो पोजीशन क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो क्लोज होगी। ये एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों हुआ। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मार्केट में जो लिक्विडिटी का क्रैश हुआ 95%, वो क्यों हुआ और उसके क्या वजह थी, और वो मैं आपको साथ में एग्जांपल भी दूंगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि बाइनांस से लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये आज ही की रिपोर्ट बता रहा हूं और 2 दिन पहले की बता रहा हूं। लोग अपना पैसा निकालकर दूसरी एक्सचेंजेस में और फ्री फॉल की वजह से जो है ना अपनी किसी सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं, मतलब अपना पैसा बचाने के लिए, जो बाइनांस पे ये सूरत हाल बनी है। और आखिर में आपको ये बताऊंगा इस पूरी सिचुएशन में किन को फायदा हुआ, क्यों हुआ और मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ा। और लास्ट में एक और चीज है कि इसी एक फाइनल 4 पॉइंट की है कि अब आपको करना क्या चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बनाई है और बड़े दिल से बनाई है। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। जाऊंगा आपको अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 ये एक्चुअली में हुआ क्या है। ठीक है, आपने बोर नहीं होना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, इसको हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये सारी चीज़ें, और ये मैं अब इसकी के अंदर डिस्कस करूँगा। ये पार्ट 4 के अंदर है, 4 पार्ट्स हैं इसके, और मैं ये चाहूँगा कि एक एक चीज़ को आपने लाजमन देखना। देखिए, फ़िलहाल जो मामला जो गर्म हो रहे हैं ना, वो तो आपको पता जो हुआ पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो नंबर 1 पॉइंट है ना, जो नंबर 1 मेन पॉइंट है कि ये बेसिकली तौर पे लिक्विडेशन हुई क्यों है। ठीक है, ये हुई क्यों है। बात ये है कि अक्टूबर 2025 में जो एक पूरे मंथ के अंदर, पूरे ईयर्स के अंदर जो प्रीवियस गुजर गए मंथ्स, ईयर्स, क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में सिर्फ एक दिन में जितनी बड़ी लिक्विडेशन हुई है वो इससे बड़ी नहीं हुई। $19 बिलियन लिक्विडेट हो गए। अब ये एक सिर्फ नॉर्मल प्राइस ड्रॉप नहीं था। ठीक है, आप ज़रा इसको चार्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए, और ये आप ज़रा इसको कोशिश कीजिए पढ़ने की। तो ये एक नॉर्मल ड्रॉप नहीं था, इसके अंदर एक पूरी एक साजिश थी। आप इसको मैनिपुलेशन को कुछ भी कहो, सिस्टमैटिक ये चेन रिएक्शन था। बाइनांस के ओरेकल सिस्टम और यूनिफाइड मार्जिन अकाउंट जो है ना, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, जो चीज़ें समझ नहीं भी आएंगी ना। तो यूनिफाइड जो मार्जिन अकाउंट्स ने ना कुछ टोकन्स की वैल्यू को बिल्कुल ही गलत जो ना कैलकुलेट कर दिया, जैसे USD हो गया और W बैथ हो गया। जब लिक्विडिटी जो है ना वो तकरीबन, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लिक्विडिटी पहुंची 95% पर, सॉरी मेरी लिखाई के लिए माजरा, 95% पर गिर गई। मतलब एक्सचेंज का जो ऑर्डर बुक होता है ना, जो ऑर्डर बुक होता है वो बायर्स कम और सेलर ज़्यादा थे उसके अंदर। तो सिस्टम ने क्या किया, ऑटो लिक्विडेशन ट्रिगर कर दिया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जो लोग कहते हैं ना कि यार मैंने BTC को बाय किया, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने 1,25,000 पे उसको बाय किया। अच्छा जी, मेरी लिक्विडेशन थी कहाँ पर, मेरी लिक्विडेशन थी जी मान लीजिए कि 1,10,000 पर, यहाँ पर इस रेंज में मेरी लिक्विडेशन थी। लेकिन मार्केट आई यहाँ पर, उसने मुझे कर दिया लिक्विडेट। भाई ये जो पोर्शन है ये कहाँ गया। हुआ ये कि जब मार्केट, पता क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। जब मार्केट आई यहाँ पर तो हुआ ये, सिस्टम ने क्या काम किया, वो जो ऑटो लिक्विडेशन ट्रिगर किया, उसका मतलब ये हुआ कि जब सेलर ज़्यादा हुए ना तो मार्केट को लगा कि ये कोलेटरल जो है ना वो बहुत हैवी पड़ रहा है। देखें, यानी अगर आपने लेवरेज पर ट्रेड लिया था और आपका कोलेटरल जो है ना वो गारंटीड जो फंड हुआ वो कम हुआ, तो बाइनांस ने आपकी पोजीशन को फोर्सफुली बंद कर दिया। यहीं पर ही फोर्सफुली इसने बंद कर दिया, उसको यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आपकी एंट्री थी, ये आपकी लिक्विडेशन थी। लिक्विडेट आपने थी ना था यहाँ पर, लेकिन उसने यहाँ पर कर दिया। उसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह थी कि जब कोलेटरल आपका कम होता ना, जब उससे, तो सिस्टम को ये फील हुआ, तो आप इसको ग्लिच कर लो, कह लो, या बैंकिंग सिस्टम जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता ना, बैंक अक्सर आपको बोलता है ना वो जो ग्लिच आ गया था, बग आ गया था, उसकी वजह से ये काम हुआ, ट्रांसफर हो गए या रिसीव हो गए, या वो पैसे इधर चले गए, यूँ हो गए या ज़ाया हो गए, या इस तरह से। तो ये इस तरह से एक सिस्टम था। ठीक है, अब लिक्विडेशन प्राइस जो है ना टेक्निकली अभी दूर ही क्यों ना हो, उसने फोर्सफुली क्लोज कर दिया सिस्टम ने। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको किस चीज़ पर बताऊँगा। अब आपको एक सेकंड, मैं आपको दोबारा से एक स्क्रीनशॉट खींच कर यहाँ बताता हूँ, सॉरी। देखिए, मान लीजिए आपके पास $10,000 है। ठीक है, आपने ट्रेड लगानी है, आपने BTC को कर दिया आपने लॉन्ग, मतलब ऊपर की पोजीशन लगाई आपकी, सही है। ये पहली चीज़। ये दूसरी चीज़, 10,000 थे, आपने लॉन्ग कर दिया। अब तीसरी चीज़ वो ये कि आपने 10x लेवरेज लगा दी। चौथी चीज़, अब मार्केट गिर गई, जो मार्केट थी वो गिर गई 10%। 10% मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी जो थी ना वो इतनी ड्राई हो गई थी कि प्राइस 1 सेकंड के लिए 5% और नीचे चला गया। जस्ट 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। जो मतलब ये कि जो मैंने आपको अभी गैप बताया था कि लिक्विडेट होना था 150 पर, आपकी लिक्विडेशन थी 100 पर, तो वो उसने एकदम से 1 सेकंड के लिए वो 100 पर ही चला गया, तो सिस्टम ने उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। तो सिस्टम ने बेसिकली तौर पे, सिस्टम ने क्या काम किया, उसने ये सोचा कि कोलेटरल ख़त्म हो गया और लिक्विडेशन ट्रिगर कर दी।
इस तरह लोग उनकी लिक्विडेशन प्राइस से पहले ही लिक्विडेट हो गए। यही हुआ है थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स, मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स जिनका जो डाटा कॉइन सेंट्रल और स्वैप जोन ने कंफर्म किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, नाम फिर से बता रहा हूँ, ये कॉइन सेंट्रल, ठीक है, और उसके बाद जो स्वैप जोन है, ठीक है, इन दोनों ने ये कंफर्म किया ये जो सारा मामला। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपको छोटे अल्फाजों में एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, जल्दी जल्दी में, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये इसको क्लोज़ किया, दोबारा से स्क्रीनशॉट। आसान अल्फाजों में आपने पोजीशन ओपन की, सॉरी, $200 पे। आपकी जो लिक्विडेशन थी वो थी $150 पर। ये आपकी पोजीशन, ये आपकी लिक्विडेशन थी, ठीक है। यहाँ पर आपने मतलब ये कि लिक्विडेट होना था 150 पर। उसने क्या काम किया कि आपको 180 के ऊपर ही लिक्विडेट कर दिया। वो जो बकाया $30 थे वो 1 सेकंड के लिए वो भी ट्रिगर हो गए थे सिस्टम में। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको मज़ीद आगे समझाता हूँ। अब मेरा दूसरा सवाल है, जो मैं पार्ट दूसरा मैं बताने लगा हूँ, कि लोग जो पैसा है वो जो विड्रॉ कर रहे हैं, जो मतलब ये है कि बाइनांस से, ये बाइनांस है ना, एक्सचेंज से, वो विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब सवाल आता है, लोग बाइनांस से पैसा विड्रॉ तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, वाई, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, वजह सिंपल सी ये है, आप ज़रा इस मार्केट को देखो। क्रैश के बाद जो ट्रस्ट था ना, वो थोड़ा सा शेक हो गया। लोग अपने फंड कोल्ड वॉलेट में मूव कर रहे हैं फॉर द सेफ्टी पर्पज़। अब रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 7 दिन में बाइनांस से $21 बिलियन से ज़्यादा विड्रॉ हुए। ये सिर्फ रिपोर्ट है, ठीक है, जस्ट एक रिपोर्ट है। कॉइन एडिशन का जो ऑफिशियल डाटा है, ये उनका डाटा है, 21 बिलियन से डाटा। अब ये $21 बिलियन सारे विड्रॉ नहीं हुए, मतलब इसके अंदर लिक्विडेशन भी शामिल है और इसके अंदर जो है ना विड्रॉल भी शामिल है। मान लीजिए कि $1-2 बिलियन, $3 बिलियन भी विड्रॉ होना बाइनांस से बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, बाइनांस ने खुद एक्नॉलेज किया है इस बात को कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस और एसेट डी पैगिंग की वजह से इशूज आए थे। जैसे USDE $1 से $0.65 तक गिर गया, तो बाइनांस ने $283 मिलियन का कंपनसेशन दिया, ठीक है। मान लीजिए कि अभी उन्होंने कुछ ही दिया, बाकी है, मतलब रिमेनिंग अभी और भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल 285 मिलियन का हुआ है, लेकिन टोटल $400 मिलियन का उन्होंने अनाउंसमेंट की है फॉर द अफेक्टेड यूजर, ठीक है। मतलब सिर्फ ये रोमर्स नहीं है, एक वेरीफाइड रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि विड्रॉल सच में हो रहे हैं और वाकई हुआ है। तो फेयर प्लस फोर्स लिक्विडेशन प्लस सिस्टम बग, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। आपने ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है। हुआ क्या? पहली बात, जो चीज़ मानने वाली है फेयर। दूसरा, आपके पास जो दूसरी चीज़ है वो है फोर्स्ड, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ वो ये कि आपको मैंने अभी बताया वो सिस्टम वाली बात कि सिस्टम बग। ये 3 चीज़ें आपको वो बहाना बनाकर बताई जा रही हैं और सिखाई जा रही हैं। एनीवे, कम टू द पॉइंट। अब आपको एक और चीज़ बताऊं, मार्केट की जो फ़िलहाल जो हमारे पास जो डाटा है कि जो इसकी सेंटिमेंट है, वो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अभी फ़िलहाल हमारी नज़रों में फ़िलहाल। देखें, इसका मतलब तो सिंपल सी ये है कि मार्केट की जो सेंटिमेंट है ना, वो अभी बिल्कुल रिस्क ऑफ है। लोग लेवरेज पोजीशंस बंद कर रहे हैं और लिक्विडिटी ड्राई अप हुई पड़ी है। जो बाइनांस की बात है, देखो बाइनांस दुनिया की बहुत बड़ी एक्सचेंज है, दुनिया में नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हो तो मान लीजिए आप भी अगर इस तरह का कोई शक शुबा पड़ता है, तो आपने डेफिनेटली एक ऐसे एसेट में जाना है जहाँ पर आपको लगेगा यार मैं सेफ जाऊँगा, मैं नहीं ये कर सकता, मैं अपने आप को सेफ रखूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब सिंपल चीज़ों में अगर मैं आपको बताऊँ ना कि ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, सारी बात है, बाइनांस से लोग हट कर कहीं और जा नहीं सकते, लेकिन अगर बाइनांस इस तरह की हरकतें करेगा तो लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस पर चले जाएंगे। मैं आपको इस मार्केट में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इस चार्ट के ऊपर मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। देखें कि फ़िलहाल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर मैंने सबको बोला था कि मार्केट हीट अप है, प्लीज़ अपना जो ना प्रॉफिट बुक करो, ठीक है। टीपी मैंने कहा था टेक प्रॉफिट जो ना बुक कर लो। कुछ लोगों ने किया, कुछ ने नहीं किया। ये जो एरो बना हुआ है ना, ये मैंने उसी दिन ड्रॉ किया था। ये कोई मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मैं हमेशा आपको टेक्निकली चीज़ें देखकर बताता हूँ, ऐसे कोई मैं तुक्का नहीं मारता, ठीक है। वैसा हो ना हो वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैंने जब भी प्रेडिक्ट किया है, कोशिश ये होती है कि 100 में से 80% 70% मेरी प्रेडिक्शन अभी ठीक ही जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनको कहा था कि मार्केट उम्मीद है कि यहाँ तक ये डिप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था 1,12,000 तक, और मार्केट ने वही काम किया, इस जगह पर आकर उसने स्टे किया। ये 1 डे की कैंडल है ना, देखें 3 दिन वो यहीं 4 दिन खड़ी रहेगी और मार्केट ने एक और ड्रॉप लिया और मार्केट यहाँ पर आ गई 1,07,000 पे, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप ज़रा ये देखो, ये पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाला पोर्शन आप देखो कि मार्केट ने एग्जैक्ट इसको टच किया और मार्केट ऊपर चली गई। स्मार्ट मनी का यही काम होता है। मार्केट पूरा ऑल द वे अप बनाया, इस पूरे
ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, इस पूरे पोर्शन में जितने लोग बैठे थे उनको सबको लिक्विडेट कराया मार्केट ने, पैसा बनाया, एक्सचेंजेस ने पैसा बनाया, ट्रंप की फैमिली ने पैसा बनाया। इस टाइम ट्रंप की फैमिली में सोर्स के मुताबिक $1 बिलियन से ज़्यादा प्रॉफिट, आप गूगल भी कर सकते हो और इसकी इन्फॉर्मेशन को देख भी सकते हो। मेरा इन तीनों चारों चीज़ों को बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, हर वो बंदा लिक्विडेट हुआ है जिसने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया था और लगाया भी था, ठीक है। कुछ ग्लिचेस की वजह से हुए, और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे वो तो वैसे ही हो गए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया वो कोलेटरल वाला इशू जो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, वो 1 सेकंड वाला जो इशू हुआ, वो जो डीपैक वाला इशू हुआ, और उनका जो स्टेबल कॉइन था वो कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ सेकंड के लिए 0.65 पे आ गया था। तो इस वजह से यही काम हुआ था FTX एक्सचेंज के साथ। लेकिन बाइनांस दुनिया की बड़ी एक्सचेंज है, तो उसके लिए तो नॉर्मल बात नहीं है, ट्रस्ट इशू हो। आपको पता है दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर के लोग, इंस्टीट्यूशन जो हैं या बिग वेल्स जो हैं, वो जो अपना पैसा डालते हैं, दुनिया में रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा बाइनांस के ऊपर है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ अपना 70-60% अपनी अमाउंट को स्पॉट में रखा करें। बाकी जो 30% 20% है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर रखा करें। देखिए ऐसे मामला हो सकते हैं, आ सकते हैं। अब ये चीज़ें जो मैंने ये जो लेवल प्रेडिक्ट किया था ये वाला, उसके साथ साथ आप ये देखो, ये जो मैंने पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ की हैं, ये दोनों लाइनें मैं ड्रॉ कब की थी, आज से ये देखिए। लेकिन दिन का ये दिन किया ना, मार्केट कहाँ पर थी, जब मार्केट यहाँ पर थी, ठीक है। मार्केट हमेशा करेक्शन लेती है, और एक बड़ी करेक्शन तो तब पक्की लेती है जब मार्केट में ऑल टाइम हाई आ जाए। देखो हाई, हायर हाई, फिर हाई, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, मतलब मार्केट ऑलरेडी हाई पर 1,25,761 पे गई, हीट अप हुई, और यहाँ पे देखो ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है स्मार्ट मनी का, ये यहाँ पर सेलिंग हुई स्टार्ट और मार्केट नीचे आ गई। मेरा सिर्फ और सिर्फ बताने का मुद्दा सिर्फ आपको ये था कि 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर। लिक्विडेशन जो हुई, लोगों ने सवाल किए, कमेंट्स किए क्यों हुई, उसके बाद बाइनांस से पैसा लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि लोग पैसा अपना गोल्ड में डाल रहे हैं। गोल्ड इस टाइम वाहिद एक एसेट है पूरी दुनिया में जिसकी जो वर्थ है, जो उसका मार्केट कैप है पूरी दुनिया में ग्लोबल $30 ट्रिलियन का है इस टाइम। और आपको एक और बात बता दूं, इस टाइम USD अपनी वैल्यू को खो रहा है। चाइना ने प्रॉपर उनको थ्रेट किया हुआ है, और ये टैरिफ वार जो है, ये टैरिफ वार जब तक ख़त्म नहीं होती मार्केट स्टेबल नहीं होगी। याद रखना मेरी बात, ये बात पल्ले बांध लो। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, किसकी, ये ट्रंप साहब की, जब तक नहीं आती तब तक मार्केट स्टेबल नहीं रहती। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन हो तो आप करें। क्या आप उन लोगों में से हो जिनकी पोजीशन क्लोज हो गई थी, तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आई है। इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने इस तरह से वीडियो बनाकर आपको समझाया होगा। मेरा मुद्दा 10,000 बंदों को समझाने का नहीं है, मेरा मुद्दा पूरी दुनिया में सबको बताने का है। मैं पूरी दुनिया में सबको बताना चाहता हूँ कि एक रियल नॉलेज पहुँचाना कितना बड़ा सेटिस्फैक्शन हो सकता है। बंदे को पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। दुनिया में इनसाइडर ट्रेडर जो बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत पैसा छापा है, और एक्सचेंज को ये सारी बात पहले से पता थी कि मार्केट में क्रैश आने वाला है। ये जो क्रैश यहाँ पर आया, आपको मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये जो मार्केट में क्रैश आया यहाँ से, ये यहाँ से, बाइनांस को ये बात पता थी कि मार्केट क्रैश होने वाली है। अब आप कहोगे ये कैसे, ये फिर आप मुझे सवाल करो, फिर मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। फिलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 1, यस फोर्स लिक्विडेशन हुई। नंबर 2, बाइनांस पे विड्रॉल बड़े ही हाई लेवल पर हुए। और नंबर 3 कि अब ट्रेडर्स को रिस्क मैनेजमेंट पर डबल फोकस करना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं हूं टेक बाय शान, आपको सामने ये सारी चीज़ें दिखाने वाला, समझाने वाला। मेरी कोशिश होती है ये डाटा वेरीफाइड, सोर्स, रिसर्च सब कुछ करने का। बाकी आपकी अपनी मर्जी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने वीडियो इस लफ्ज़ तक जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक देखी है, तो मैं आपको कसम खा के कहता हूँ आपसे अच्छा ट्रेडर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप बहुत कामयाब ट्रेडर बनोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।